तो आज आखिरी क्लास है, तो आज हम आखिरी पत्री को देखेंगे। खुशी कैमरा ऑन रखना। तो बीच बीच में ऑफ मत करना कोई भी, ठीक है। तो फटाफट अब समय वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते। हम देखेंगे आज यहूदा की पत्री। यहूदा की पत्री, या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यहूदा की पत्री पर एक अध्ययन। यदि हम यहूदा की पत्री को देखेंगे, ये पत्री भी झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी। झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वे विश्वासी होने का दावा करते थे। जो झूठे शिक्षक है, वो अपने आप को किस प्रकार की दावा करते थे? वो अपने आप को विश्वासी होने का दावा करते थे। इस छोटी सी पत्री की विषय वस्तु पत्रस की दूसरी पत्री के समान है। यदि हम पत्रस के दूसरी पत्री और यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे, तो ये दोनों के जो विषय वस्तु है, वो एक तरीके का समान है। और इसमें लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है। किस बात के लिए? उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इसको कोटेशन में लिखिए कि इसमें लेखककार अपने पाठकों को उत्साहित करता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करे, पूरा यत्न करे जो पवित्र लोगों को जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, एक ही बार सौंपा गया था। यदि हम इस छोटी सी पत्री को देखेंगे, जिसमें सब मिला के भी कितना अध्याय है यहूदा में? एक ही अध्याय, और मात्र 25 आयतें इसमें है। सो वे केवल 25 आयतों के साथ बना हुआ एक छोटी सी पत्री है। इस पत्री में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम देख सकते हैं। लेखक यीशु के भाई में से एक है, जो इस पत्री को लिखा, वो यीशु मसीह के भाइयों में से एक है। लेकिन वो कह रहा है कि वो यीशु मसीह का डोलोस है। डोलो मतलब हम लोग जो दवाई लेते वो नहीं है। ग्रीक में डुलोस करके लिखते। डुलोस ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द। डुलोस का मतलब स्लेव। स्लेव मतलब डुलोस का मतलब स्लेव होता है। स्लेव का मतलब पता है ना, हिंदी में दास। तो ये जो पत्री जिन्होंने लिखा, वो अपने आप को क्या करके पुकारते हैं? वो यीशु मसीह के भाइयों में से एक है, लेकिन वह अपने आप को इस प्रकार बुलाता है कि मैं कौन हूं? यीशु मसीह का दास हूं। यदि उसको समझना है, आप पहला अध्याय का पहला पद को पढ़िए। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। ये याकूब का भाई जो है, उसको समझने के लिए कोई फटाफट निकाले मत्ती रसूल सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 55 पद। मत्ती 13:55। और कोई तब तक दूसरा निकालिए, मरकुस 6:3। मत्ती 13:55 पढ़िए कोई।
क्या यह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? बस। अब कोई मरकुस 6:3 को पढ़िए। क्या यह बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने बस इसके विषय में ठोकर खाई। या इसके मतलब इन दोनों जगह पे ये स्पष्ट है। मैंने जब इस पत्री को मनन कर रहा था, वहां पर मैंने एक प्रश्न किया, पता नहीं अभी आप लोग कर पा रहे हो या नहीं। यहाँ पे क्यों लेखककार अपना परिचय इस प्रकार दे रहा है कि यहूदा की ओर से जो मसीह का दास और याकूब का भाई है। तो ये क्या कर रहा है, यीशु मसीह के अपने आप को दास के रूप में, क्यों? क्योंकि दोनों का माता एक है लेकिन पिता अलग है। यीशु मसीह का पिता स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, और याकूब का पिता वो बड़ोई जो यहूदा का भी पिता जो याकूब का भी पिता है। तो देख लो यहाँ पे। और दूसरी बात, ये यहाँ पर इस बात को दर्शाने का प्रयास करता है कि मैं वो यहूदा इस्करियोत नहीं जो यीशु मसीह को पकड़वाया था, वरन मैं वो यहूदा हूं जो यीशु मसीह का भाई हूं। देख रहे हो, इस बात को हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जब पत्री को लिख रहा है, पहले ही पद में वो एक बात को हमें पुष्टि कर रहा है, हमें एक बात को सिखा रहा है कि जब मैं कहता हूं कि मैं यहूदा की ओर से, मेरी ओर से जो यीशु मसीह का दास हूं। देखिए, वो अपने आप को यीशु मसीह का भाई करके नहीं बुलाया, यीशु मसीह का डूलोस, दास करके अपने आप को बुलाया। और जैसे याकूब का नाम आया तो क्या कह रहा है, याकूब का भाई हूं। तो यहाँ पर तुरंत ही इस बात का दर्शाया कि भले ही मेरी और यीशु की माता एक ही है लेकिन पिता अलग है। और मैं जो जिसका दास हूं वो स्वर्ग की ओर से आया, और जो मेरा भाई है जो फ्लेश में, शरीर में होते हुए जन्मा। तो इस डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये यहूदा वो नहीं है जो हम बाइबल में देखते यहूदा इस्करियोत, वरन ये यहूदा वो है जो याकूब का भाई है। यदि हम सब इन सब की माता जब एक ही मरियम ही करके हमने कहा, तो एक तरीके से बोल भी सकते हैं कि यहूदा कौन है, जो यीशु मसीह का भाई है। उन्होंने ही इस पत्री को लिखा है, ठीक है। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना, यहूदा कौन है, यीशु मसीह का भाई है, ना कि इस्करियोत। और यहाँ पे यहूदा क्यों इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं यीशु मसीह का डूलोस हूं, मैं यीशु मसीह का डोलोस हूं। डोलोस का मतलब दास। जबकि वो जैसे ही याकूब का नाम आया, वो कहता मैं याकूब का भाई हूं, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हमेशा ही मन में रखकर चलिए, ठीक है। और इस पे कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, जो दर्शाता है कि उसे इब्रानी शास्त्र मतलब जो पुराने नियम के पहले किताबें हैं उसके बारे में और अन्य यहूदी लेखकों के बारे में गहरा ज्ञान है। यदि हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस बात को पा सकते हैं। जब इस पत्री को पढ़ते हैं तो ये दर्शाती है कि जो इसका पढ़ने वाले हैं उनको इब्रानी शास्त्र या इब्रानी लेखक के बारे में और यहूदी लेखों के बारे में गहरा ज्ञान है। और वो अपने पत्र में उन बातों का बुद्धिमानी से उपयोग करता है। मतलब जब इस पत्री को हम पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कई जगह में पुराने नियम के जिक्र को हम देख सकते हैं।
यदि पुराने नियम का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पढ़ने वालों को पुराने नियम के बारे में अंदाजा है, ठीक है। तो इसलिए जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसे इब्रानी शास्त्र और अन्य यहूदी लेखों के बारे में गहरा ज्ञान है, और वो अपने पत्री में उन बातों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए हम देख सकते हैं। मूल रूप से यह पत्री झूठी शिक्षाओं या झूठे शिक्षकों के साथ है, और ऐसी झूठी शिक्षाओं को फिर से चेतावनी देता है। ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, है ना। इस पत्री में लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है। इस बात को जरूर लिखिए, कुछ भी छूट गया हो इस बात को छूटने मत देना आप लोग, ठीक है। उत्साहित करता है, अब आप कोट करके लिख सकते, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के, उस विषय के लिए, विश्वास के लिए, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एक ही बार सौंपा गया था। तो यदि इस पत्री का मूल रूप से यह पत्री झूठी शिक्षाओं मूल रूप से यह पत्री झूठी शिक्षाओं और शिक्षकों के साथ है, और ऐसी झूठी शिक्षाओं को फिर से चेतावनी देता है, और ऐसी झूठी शिक्षाओं को फिर से चेतावनी देता है। तो ये पत्री केवल 25 आयतों से जाने वाला एक छोटी सी पत्री है, और इस पत्री में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को हम देख सकते हैं। लेखक यीशु के भाई में से एक है, लेकिन वो अपने आप को डूलोस अपने आप को एक दास के रूप में बताता है, और याकूब का भाई करके अपना परिचय देता है। जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, जो दर्शाती है कि उसे इब्रानी शास्त्र और अन्य यहूदी लेखकों के बारे में गहरा ज्ञान है, और वह अपने पत्र में उन बातों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल या उपयोग करते हुए हम देख सकते हैं। मूल रूप से यह पत्री झूठी शिक्षाओं और शिक्षकों के साथ है, और ऐसी झूठी शिक्षाओं को फिर से चेतावनी देता है। मैं आशा करता हूं कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते दिनांक की ओर, डेट, ये पत्री कब लिखी गई थी। ये पत्री हम देख सकते हैं कि 70 से 90 के बीच में लिखी गई है, और इससे जल्दी और बाद में दिनांक नहीं की जा सकता। इसको 70 से 90 के बीच में ही इसका दिनांक कर सकते हैं, और इससे जल्दी या इसके बाद इसका दिनांक नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हम यदि 1 का 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह उन प्रेरितों की ओर
देख रहा है जो अतीत से, मतलब पास्ट से अपना संबंध, अतीत से संबंधित है। यदि वो 17 को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रेरित ने कहा, उन बातों को दर्शा रहा है। इसके मतलब ये 70 ईस्वी के बाद ही की बात हो सकती है ना। तो ये इसलिए स्पष्ट है कि इसका डेट को हम 70 से 90 के बीच में ही इस पत्री को लिखी गई करके मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1:17 में स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि वह उन प्रेरितों की ओर देख रहा है जो अतीत से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि 70 ईस्वी के बाद ये पत्र लिखा गया था। और यदि आप और भी थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं तो न्यूरोयन परसिक्यूशन, उत्पीड़न को लेके देखेंगे, और भी कुछ बातें हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाइबल का एक विद्वान है जिनका नाम अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट। उनका कहना यह है कि समझदार, विनम्रता और सब कुछ के कारण ये जो यहूदा है वो यीशु मसीह के भाई के रूप में चुप थे। मतलब अलेक्जेंड्रिया ऑफ क्लेमेंट, द क्लेमेंट, माफ कीजिए, द क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वो इस प्रकार कहते हैं कि यहाँ का जो यहूदा जिन्होंने इस पत्री को लिखा, उनकी विनम्रता और सब कुछ के कारण यहूदा यीशु के भाई के रूप में चुप थे। ये मैं नहीं कह रहा, द क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया इस बात को कहते हैं। द क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया सेज द Jude was silent about the as the brother of Jesus due to understandable humility and all। जो एक समझदार नम्रता, जिसकी वजह से वो अपने आप को यीशु मसीह का भाई करके बोलने में चुप रह रहे थे। ठीक है, अब हम आगे देखते किसके लिए ये पत्री लिखी गई थी, या फिर श्रोता जो इस पत्री को पढ़ रहे थे, या फिर किसके लिए ये पत्री लिखी गई थी, उन बातों को देखते हैं। मैं आशा करता आप लोग नोट्स ले रहे हो। जब हम इस पत्री की साहित्यिक शैली देखेंगे तो ये संकेत मिलता है कि ये जो दर्शक है वो यहूदी ईसाई समुदाय हो सकते हैं। जिस प्रकार इस पत्री को लिखी गई साहित्यिक शैली को देखेंगे तो ये संकेत हमें मिलता है कि दर्शक और कोई नहीं, यहूदी ईसाई मसीही समुदाय हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्शक अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से है। लेकिन वास्तविकता में ये जो दर्शक है या फिर जिनके लिए ये पत्री लिखी गई थी वो अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से है, और वे यहूदी धर्म ग्रंथों और सभी से परिचित
हो गए। जो अन्य जातियां जो यहूदी शास्त्रों को जानते हैं, उन अन्य जातियों के लिए ये पत्री वास्तविकता में लिखी गई थी। लेकिन इसकी लिटरेरी स्टाइल, जो लिखने का शैली है, उसको देखेंगे तो ये संकेत मिलता है कि ये यहूदी मसीही समुदाय के लिए लिखी गई हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए लिखा गया, जो यहूदी अ, धर्मशास्त्र और सभी से परिचित हो चुके हैं। यहाँ पर लेखककार उन्हें विश्वासी करके पुकारता है, हालांकि वे शुद्ध यहूदी नहीं। कोई फटाफट पहला कुरिन्थियों 9 का 5 को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 9 का 5। क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? तो यदि हम इस यहूदा ने भी प्रेरित पौलुस को पसंद किया, है ना? यदि हम देखेंगे तो यहूदा भी प्रेरित पौलुस को पसंद किया है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई विरोधाभास में नहीं है। दर्शकों के बीच झूठी शिक्षाएं पहले से ही उनमें प्रवेश कर चुकी है। यदि हम देखेंगे तो ये पत्र किसके लिए लिखी जा रही है? ये उनके लिए लिखी जा रही जो जिन लोगों के बीच झूठी शिक्षाएं ऑलरेडी पहले से ही उनमें प्रवेश कर चुकी है। ऐसे एक समुदाय को इस पत्री को लिखी गई थी। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि एक और यहूदा है जिसका उल्लेखन यरूशलेम परिषद प्रेरितों के 15वें अध्याय में किया गया है, और वह जो मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ है। यदि हम प्रेरितों का काम 15 अध्याय को पढ़ेंगे तो कुछ विद्वानों का कहना यह है कि जो यहूदा की पत्री है, जिसका उल्लेखन, या यहूदा जिनका उल्लेखन हम यरूशलेम परिषद या फिर 15वें अध्याय, प्रेरितों का काम 15वें अध्याय में किया गया है, और वो जो मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ भी है। यहाँ पर मैंने जब ऊपर बोला कि यहाँ का जो यहूदा जिन्होंने इस पत्री को लिखा, वो पौलुस को पसंद किया। तो जब उसको कहते हैं तो उसका कहने का कारण यही है क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना यह है कि ये जो यहूदा है जिसका उल्लेखन हम प्रेरितों का काम 15वीं अध्याय में किया गया है, और वह जो मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ है। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो केवल कुछ ही विद्वान इस आवाज को उठाते हैं, क्योंकि अध्याय 1 का 1 से 2 में उल्लेख किया गया है कि लेखक याकूब का भाई है करके। देखिए सीधी सीधी है। कुछ विद्वानों का कहना यह है कि ये यहूदा वो है जो प्रेरितों का काम 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं, जो पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा में निकला करके, या फिर पौलुस के साथ जिसने मिशनरी यात्रा की है। लेकिन इस बात को बहुत ही कम विद्वान लोगों ने माना।
क्योंकि जब हम पहले अध्याय का एक और दूसरी पद को देखेंगे तो वहां पे बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये यहूदा कौन है, ये याकूब का भाई है करके। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का कहना यह है कि ये जो यहूदा है जिसका उल्लेख प्रेरितों का काम 15वें अध्याय में किया गया है, और वो है जो पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा भी किया गया। ठीक है, ये मैंने कह रहा, कुछ और विद्वान लोग पवित्र शास्त्र के धर्मशास्त्र के विद्वान लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन इस बात को सबने माना नहीं। बहुत ही कम लोगों ने इस बात को माना, क्योंकि हर कोई सबसे पहले किस पद की ओर देखना शुरू किए, पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद को देखा, जिससे ये हमें बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि ये यहूदा और कोई ही नहीं वरन याकूब का भाई, और यदि हमारी आंखों से देखा जाए तो यीशु मसीह का भी भाई है। ये पत्री दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 2 और तीसरा अध्याय का 3, यदि हम इस पत्री को पूरा पढ़ेंगे तो वो दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय का 1, 2 और तीसरा अध्याय का 3, उनमें एक समांतरण को हम देख सकते हैं। यदि हम पहला अध्याय का 4 से 8 तक पढ़ेंगे और दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय का 1, 2 और तीसरे अध्याय का तीसरा पद पढ़ेंगे तो हम एक समांतरण को हम देख सकते हैं। जिसके कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो यहूदा है उसके बाद लिखे गए दूसरा पत्रस और में भी साहित्य का समानता के कारण लिखे गए हैं। तो due to that some scholars says that the second Peter written after the Judges, मतलब कई विद्वानों को मानना यह है कि इसका जो लिखने का शैली है उसको देख के ये बात कहना शुरू किए जो दूसरा पत्रस है वो यहूदा के पत्री लिखे जाने के बाद लिखी गई है। कब? पहले मतलब कुछ विद्वानों का कहना यह है पहला पत्रस लिखा गया, उसके बाद यहूदा लिखी गई, उसके बाद दूसरा पत्रस लिखी गई करके कई विद्वान मानते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं ये पत्री किसके लिए लिखी गई है? ये यहूदी समुदाय के लिए भी लिखी गई है, और जो अन्य जाति की पृष्ठभूमि से आते थे, जो यहूदी मत को जानते थे या यहूदी मत से वो करते थे इत्तेफाक, ये उनकी लिखी गई है। यदि इसका लिखने के शैली को देखेंगे तो ये संकेत देता है कि ये यहूदी मसीही समुदाय के लिए लिखी गई हो। ये हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, पर लिखने के शैली को देखेंगे तो हमें लगता है या ये संकेत मिलता है कि यहूदी मसीही समुदाय के लिए लिखी गई। लेकिन वास्तविकता में ये दर्शाता है कि अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से है और वह यहूदी धर्म ग्रंथों और सभी से परिचित हो चुके मसीही लोगों के लिए लिखी गई। कंफ्यूज मत होइए, जब इस पत्री का लिखने का शैली को देखेंगे तो वो दर्शाता है या फिर हमें ये संकेत मिलता है कि ये यहूदी मसीही समुदाय के लिए हो सकता है लिखी गई हो।
हो सकता में क्या होगा, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है ना। तो ये एक संकेत है जब हम लिखने के शैली को देखेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से आने वाले विश्वासी लोग जो यहूदी धर्म ग्रंथों और सभी बातों से परिचित हो चुके, उन लोगों के लिए लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विद्वानों का कहना क्या है कि यहूदा जो जिनकी उल्लेखन हम प्रेरितों के काम 15वीं अध्याय में देखते हैं, और वो है जो पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा किया था। ये कुछ विद्वानों का, धर्मशास्त्र के कुछ विद्वानों का कहना ये है, ये यहूदा कौन है? ये यीशु मसीह का भाई नहीं है, ये यहूदा इस्करियोत नहीं है, ये यहूदा वो है जिसने पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा किया था, जिनकी बारे में प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं। लेकिन इस बात से ये जस्ट सीखने के लिए, ठीक है, कि अलग अलग धर्मशास्त्र के विद्वान क्या कहते हैं और उसके लिए पवित्र शास्त्र से कैसे उदाहरणों को वो लेकर आ रहे हैं। तो यही होता है, देखिए जैसे बाकी लोगों ने पहला अध्याय का 1 और दूसरी पद को पढ़ते ही वहां पे स्पष्ट हो चुका है कि यहूदा है कौन, है ना। तब भी वो लोग क्या कर रहा है? पवित्र शास्त्र से ही ले रहा है, पवित्र शास्त्र से ही ले रहा है, लेकिन गलत शिक्षा को दे रहा है। प्रेरितों का काम 15 अध्याय में विश्वास करता हूँ बाइबल में ही है। आपको बाइबल में है तो मेरे बाइबल में भी है। तो यहाँ पे जो अपने आप को बाइबल के जो बड़े बड़े ज्ञानी करके पुकारते हैं या कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? एक तरीका का गलत शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन इससे केवल कुछ ही विद्वान, केवल कुछ ही विद्वान इस आवाज को उठाते हैं, बट बाकी सब पहला अध्याय का 1 और 2 के हिसाब से वो उल्लेखन किया गया है कि लेखक याकूब का भाई है। ये पत्री दूसरा पत्रस के समानता में है। उदाहरण के लिए हम अपना यहूदा का 4 से 8 तक पढ़ सकते हैं, और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय का 1, 2 और तीसरा अध्याय का तीसरा पद को पढ़ के हम इस बात को देख सकते हैं। तो उसके कारण कुछ विद्वानों का कहना यह है कि यहूदा के बाद लिखे गए दूसरा पत्रस है। और वो बात को कैसा कह रहा है, वो जो लिखने की शैली है उसको देख के कुछ विद्वान लोग इस बात को कहना शुरू किए कि पहला दूसरा पत्रस लिखी गई, सॉरी, यहूदा लिखी गई, और उसके बाद दूसरा पत्रस लिखी गई है। ठीक है, क्लियर है? तो इस पत्री का मुख्य संदेश क्या है? हेलो, किस बात के लिए अपने पाठकों को उत्साहित करता है लेखक का? हाँ, इसमें लेखक अपने पाठकों को किस बात के लिए उत्साहित करता है? उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। गुड, प्लीज ध्यान से सुनिए, नोट्स अच्छे से लीजिए, ठीक है, वो आप लोगों के लिए ही यूजफुल रहेगा। तो इसमें
पाठकों को किस बात के लिए उत्साहित कर रहा है? उस विश्वास के लिए जो प्रभु यीशु में आपको और मुझे दी गई है, मिली है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इस बात को कभी भी मत भूलिए, ठीक है? और इस पत्री का दिनांक क्या लिख सकते हैं हम? सर 17 से 90 के बीच में सत- लिखा गया। 70 से 90 के बीच में। क्यों हम 70 के बाद और 90 के 70 से पहले और 90 के बाद हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? इस पत्र में लिखा गया है कि जो पहले उनको बता चुके, पहले पवित्र लोग जो वर्णन कर चुके हैं, तो इस हिसाब से आइडिया लगा रहे हैं कि ये पत्री 70-80 के बीच में, 70-90 के बीच में लिखी गई है। अभी बताया था आपने हाँ जी। इसमें। ये इसलिए स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि हम 1 का 17 को पढ़ेंगे तो वहां पे एक स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि वह उन प्रेरितों की ओर देख रहा है, उन प्रेरितों की ओर देख रहा है जो अतीत से संबंध रखते हैं, है ना? प्रेरित। तो हम यदि परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र में, बाइबल में हम प्रेरितों के बारे में देखेंगे तो 70 से पहले कोई भी प्रेरित नहीं थे, ना 90 के बाद कोई प्रेरित था। तो इसकी वजह से ये स्पष्ट है कि ये पवित्र शास्त्र, ये यहूदा की पत्री 70 से लेके 90 के ईस्वी में लिखी गई हो। तो क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया क्या कहते हैं? और उसकी साथ मिशनरी में जो यहूदा था, उसने लिखी है ये 15 नहीं, अध्याय में। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जो संत पौलुस के नहीं, साथ मिशनरी में था, उसने नहीं, लिखी वो है। नहीं है। द क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये कहते हैं कि ये यहूदा जिसने इस पत्री को लिखा, वो समझदार, विनम्रता और सब कुछ के कारण वो यीशु मसीह के भाई के रूप में चुप थे। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं कि यहाँ पर क्यों यहूदा अपने आप को यीशु मसीह के भाई दिखाने की जगह अपने आप को दास दिखा रहा है ना? क्योंकि हम पहला अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास, डूलोस, दास करके पुकार रहा है। तो उसके लिए द क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं कि यहूदा यहाँ पर अपने विनम्रता के कारण, समझदार और विनम्रता के कारण वो क्या कहता है, अपने आप को यीशु मसीह के भाई के रूप में चुप थे। एक सही कारण भी दे रहे यहाँ पे द क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कारण दे रहे हैं, हो सकता है ये भी एक कारण हो जिसकी वजह से यहूदा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास करके बुला रहा है। या फिर ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जानता है कि भले ही यीशु मसीह का और यहूदा का माता एक ही है, वो मरियम, लेकिन दोनों का पिता अलग है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है और यहूदा जो परमेश्वर ने शुरू से ही एक जो सेटअप बनाया पति और पत्नी का, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ बेटा है। तो क्या पता जब इस पत्र को लिख रहा है, हो भी सकता है कि यहूदा के मन में वो बात भी रही हो, या फिर सही का ही एक समझदार विनम्रता के कारण और सब कुछ के कारण
हो सकता है वो अपने आप को यीशु मसीह के भाई के रूप में चुप रहे हो, है ना? तो कभी-कभी ऐसे विद्वानों के बारे में पढ़िए, वो ज़रूरी है। वो थोड़ा-सा सोचने में हमें भी विवश करेगा। तो ये पत्री किसके लिए लिखी गई है? खुशी, ये पत्री किसके लिए लिखी गई? खुशी, यहूदी मसीह समुदाय के लिए और अन्य जाति की पृष्ठभूमि से जो आते थे उनके लिए। हाँ, देखिए इसलिए जब समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये अ, जिस शैली, इसका लिखने की शैली को देखेंगे, तब हमें ये संकेत मिलता है कि हो सकता है यहूदी मसीह समुदाय के लिए लिखी गई हो। ये नहीं है कि ये यहूदी मसीह समुदाय के लिए लिखी गई करके नहीं बोल रहा हूँ। इसका लिखने का शैली, है ना? लिटरली स्टाइल को देखेंगे, जिस प्रकार से लिखी गई है, उसको देखेंगे तो वो एक संकेत देता है या फिर वो दर्शाता है कि यहूदी मसीह समुदाय के लिए लिखी गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से आने वाले विश्वासियों के लिए लिखी गई है, जो यहूदी धर्मशास्त्र और सभी से परिचित है। ठीक है? मतलब डिफरेंस को समझिए। लिखने के तरीकों को देखेंगे तो ये लगता है, हो सकता है यहूदी मसीही समुदाय के लिए लिखी गई हो, लेकिन वास्तविकता में ये अन्य जातियों की पृष्ठभूमि से है और वे यहूदी धर्म ग्रंथों और सभी से परिचित हो चुके हैं। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। क्लियर है इतना तक? कोई डाउट तो नहीं? कुछ? क्लियर है सर। ओके, या गड़बड़ मत कीजिएगा। जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो कभी आप पढ़ाने जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहूदा की पत्री यहूदी ईसाइयों के लिए भी लिखा गया और अन्य जातियों के लिए भी लिखा गया। नहीं, ये लिखने का शैली को देखेंगे तो ऐसा संकेत मिलता है कि ये यहूदी मसीह लोगों के लिए लिखी गई, लेकिन वास्तविकता में ये अन्य जाति जो प्रभु को ग्रहण कर चुके अन्य जाति की पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, जो यहूदी धर्मशास्त्रों को भी जानते, उनके लिए लिखी गई है। तो हम अभी रूपरेखा देखेंगे। अभी आपको मैं एकदम सरल रूपरेखा को दूंगा, लेकिन बाद में मैंने एक अच्छी सी और लंबा सा मैंने एक रूपरेखा को बनाया, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। ठीक है? तो यहाँ पर रूपरेखा में हम भूमिका में देख सकते हैं, भूमिका या फिर अभिवादन, भूमिका या अभिवादन, पहला और दूसरा आयत, पहला और दूसरा आयत। दूसरा है झूठे शिक्षकों का चरित्र, शिक्षा और उनकी अंत। झूठे शिक्षकों का चरित्र, शिक्षा और उनका अंत। 3 से 16, 3 से 16,
पहला है अभिवादन या भूमिका 1 और 2। हम अभी इस पत्रिका रूपरेखा को देख रहे हैं। तो रूपरेखा में पहला है अभिवादन या भूमिका 1 और 2। दूसरा है झूठे शिक्षकों का चरित्र, शिक्षा और अंत 3 से 16। और तीसरा है विश्वास में बने रहने की चेतावनी। विश्वास में बने रहने की चेतावनी 17 से 23। से 23 आशीर्वचन 24 से 25। 24 से 25। सर दूसरा वाला एक बार फिर से बता दीजिए। झूठे शिक्षकों का चरित्र, कौमा शिक्षा, कौमा और अंत 3 से 16। ठीक है। तो यदि इस पत्री को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम झूठे शिक्षकों के खिलाफ एक चेतावनी को देख सकते हैं। यदि यहूदा उन लोगों के खिलाफ चेतावनी देता है जो कलीसिया को नष्ट करते हैं, झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी। यदि आप लोग हेडिंग लिखना चाह रहे हो तो झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी, झूठे शिक्षकों के खिलाफ एक चेतावनी। तो जब हम इस यहूदा की पत्री को देखेंगे तो ये पत्री उन लोगों के खिलाफ एक चेतावनी देता है जो कलीसिया को नष्ट करते हैं, और भले ही वे कलीसिया के हिस्सा हो। इसको समझना। अभी तक क्या हो रहा था, इसके पहले के पत्रियों को पढ़ेंगे तो ये झूठे शिक्षक कौन थे जो कलीसिया से बाहर थे। आई मीन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया कि ये झूठे शिक्षक कलीसियाओं के अंदर थे करके। लेकिन यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे तो हम वहां पर देख सकते हैं कि ये झूठे शिक्षक ऑलरेडी चर्च के अंदर या फिर कलीसिया के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और वो कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है। ये लोग कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, वरन ये कलीसिया का ही हिस्सा बन चुके हैं जो इन झूठे शिक्षाओं को फैला रहे। वह दर्शकों को या फिर पाठकों को कलीसिया के अंधेरे हिस्सों के उन विश्वास की निंदा करने के लिए, मतलब जब हम इसको देखेंगे ये एक सोर्स, कई बार होता क्या है कि चर्च की जो उस अंधेरे हिस्सा है उसके कारण उसके विश्वास की निंदा करने के लिए, जो अंधकार में है तो डेफिनेटली उसका विश्वास क्या होगा, है ना। कुछ आसान शब्दों में बताऊं तो उसका विश्वास भी सही नहीं होगा। तो ये प्रोत्साहित करता है कि उस विश्वास का क्या करो, निंदा करो, उसको तिरस्कार हो। और लेखक का कहना है कि बाहरी तत्व कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नष्ट कर सकते। एक बार चौथा आयत को पढ़िए। क्योंकि कितने
ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आमीन। आमीन। देखिए यहाँ पे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, इसका मतलब ये लोग ऑलरेडी कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हे भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी। और देखिए यहाँ पर किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर पहला आयत में देखेंगे तो यहूदा कहता है अपने आप को यीशु मसीह का दास, और नीचे आते ही क्या कह रहा है, और जो हमारा एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का, है ना, यहाँ पर यीशु मसीह को स्वामी करके बुला रहा है, इसलिए वो पहला आयत में अपने आप को दास करके पुकारा। यीशु मसीह का इनकार करते हैं, है ना। तो हमें कई बार इस बात को समझना जरूरी है, हमारी कलीसिया में किस प्रकार के लोग घुस चुके हैं, किस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा के द्वारा वहां पे लुचपन, अनैतिकता या फिर मसीह को इनकार करना, या फिर अभक्ति, या फिर पाखंड, या फिर यौन अनैतिकता में लिप्त होने वाली बातें, ऐसा कुछ फैल तो नहीं रहा है ना। या फिर कभी भी रिपेंट नहीं करना, मतलब यदि हमसे कुछ पाप हुआ तो हम परमेश्वर के सामने बैठ के अपने आप को समर्पण करने के लिए भी तैयार ना होना, है ना। ये सब चीजें क्या है, मसीह को इनकार करने वाली बातें हैं, और इन्हें सिखाने वाले ऑलरेडी हमारी कलीसियाओं में घुस चुके हैं। तो हमें उनकी विरुद्ध एक चेतावनी को हम देख सकते हैं। यदि आप बाकी एक एक वचन को पढ़ते जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ इसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो आप और भी जानना चाहते हैं तो जरूर आगे और पढ़िए। जैसे आपको जस्ट एक उदाहरण देकर छोड़ूंगा ताकि इससे आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है और पढ़ने का इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाए। आयत 5 को पढ़िए। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सूची दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। निकालिए फटाफट निर्गमन 12 का 48 निकालिए एक बार। या 12 का 51, पहले 48 पढ़िए। निर्गमन 12 का 48। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा, म्यूट हो गए, खुशी है, अनम्यूट करना। सॉरी सर। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। 51 पढ़िए। 51 12 का ये। और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। है ना।
यहाँ पे स्पष्ट है, यदि हम, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसका लिखने की शैली को देख के ये लगता है कि यहूदी विश्वासियों को लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुराने नियम से काफी सारा वर्सेस को हम लेते हुए देख सकते हैं। उसी प्रकार यदि गिनती 14 का 29 और 30 को भी हम देख सकते हैं। जब 5वीं पद को पढ़ते हैं तो गिनती 14 का 29 और 30 को भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ओल्ड टेस्टमेंट के कई पोर्शंस का उल्लेखन को हम इसमें देख सकते हैं, जिसको लिखकर यहाँ का इस पत्रिका लेखककार क्या कर रहे, एक चेतावनी को दे रहा है, उन्हें एक चेतावनी को दे रहा है। भले ही परमेश्वर ने उद्धार दिया, लेकिन उन्हें नष्ट कर देगा यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, है ना। वो विश्वास ना लाने वालों का नष्ट कर दिया। 5 को मैं फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को, कौन सा कुल है वो, किसको छुड़ाए थे परमेश्वर ने? इजरायली सर। इजराइल को। इजराइल यस। तो यहाँ पर सीधे बोल सकते हैं, चाहता हूं कि प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। इसका मतलब जो विश्वास से भटकने वाले और भड़काने वाले दोनों ही नष्ट किए जाएंगे। उसी प्रकार आप आगे भी पढ़िए, तो हर एक वचन में आपको और मुझे कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करके आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर सुबह के लिए। खुदा सच का हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने ये जनरल एपिसोड्स के द्वारा माध्यम से आपने हमसे बातचीत करी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया पिता, कि हम आपके बच्चे होने के नाते किस प्रकार के जीवन को हमें जीना चाहिए, किस प्रकार की हमारी चाल चलन होना जरूरी है, किस प्रकार की सोच विचारों को हमें लेकर चलना जरूरी है। खुदा, जब चारों ओर पिता झूठी शिक्षाएं, झूठी शिक्षकों से भरा हुआ पिता परमेश्वर, उन सब के बीच में खुदा आपने अभी तक हमें बचाए रखा, हमें पिता आपके वचन में चलने के लिए सहायता और मदद करी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने पाए खुदा आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर, हम हमेशा पिता आपके वचन को थामे हुए, आपके वचन को पिता परमेश्वर पकड़े हुए खुदा आगे बढ़ते जाने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना खुदा। खुदा, इस समय मैं अपने प्रिय हर एक भाई को, बहन को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ खुदा, जो इतने यत्न से पिता परमेश्वर सुबह सुबह उठकर खुदा हर दिन पिता आपके वचन से मनन करने, आपके वचन से सीखने के लिए जब यहाँ पर बैठते पिता परमेश्वर, होने पाए खुदा हम में से कोई भी पिता परमेश्वर खाली हाथ, खाली हृदय ना लौटने पाए खुदा, वरन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की भरपूरी से होकर खुदा, आपके ज्ञान में हम भरकर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करते हुए हम अपने जीवनों को, अपनी सेवकायों को करने के लिए और बिताने के लिए आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। खुदा, एक और बार पिता इस क्लास में जुड़े हुए हर एक भाई को, हर एक बहन को, उनके परिवारों को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। आपकी इच्छा पिता उनके जीवनों में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। खुदा, एक और बार आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनियो, स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए खुदा बाप। आमीन।
में।